एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे बगीचे में एक छोटी सी घायल चिड़िया मिली। रामू उसे अपने घर ले आया और बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। उसने चिड़िया का नाम चिंकी रखा। रामू ने चिंकी को दाना खिलाया और उसकी देखभाल करता रहा। उसके चेहरे पर चिंता और प्यार के भाव थे। जब चिड़िया ठीक हो गई तो रामू ने उसे खुले आसमान में उड़ाने का फैसला किया। उसकी आंखों में खुशी और गर्व था। जब सूरज उगता है, रामू ने चिंकी को उड़ते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आई। अब वह चिंकी के खुशहाल जीवन को सुनता था, जो उसकी दोस्ती का प्रतीक बन गई थी। रामू अब अपने दोस्तों के साथ खेलता था और चिंकी की कहानियां बताता था, जिससे गांव में खुशी का माहौल बन गया। एक शाम जब वह गांव में टहल रहा था, उसने आसमान में चिड़िया की चहचहाहट सुनी और उसके चेहरे पर गर्व महसूस हुआ। रामू रोज उसे दाना पानी देता, उससे बातें करता और उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बना दिया। कुछ ही दिनों में चिंकी ठीक हो गई और चहचहाने लगी। उसकी मीठी आवाज से रामू बहुत खुश होता था। रामू अपनी बगिया में एक बेंच पर बैठा है। चिंकी उसकी कंधे पर बैठी हुई है और दोनों सुखद दोपहर की धूप में खुश हैं। रामू के चेहरे पर खुशी की चमक है, जबकि वह चिंकी की मीठी चहचहाहट सुनता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। रामू एक छोटे लकड़ी के पक्षी के घर को ध्यान से बना रहा है। अपने चारों ओर कई उपकरण बिखरे हुए हैं और वह धूप में खुश नजर आ रहा है। गार्डन में चिंकी खुशी खुशी उड़ रही है, अपनी रंगीन पंखों के साथ फूलों के बीच शानदार तरीके से उड़ती हुई। रामू अपने बगीचे में कुछ बच्चों के साथ बैठा है, जो उत्सुकता से चिंकी को फूलों के बीच उड़ते हुए देख रहे हैं। उनके चेहरे खुशी से भरे हुए हैं। सूर्यास्त का नजारा दिखाते हुए रामू और चिंकी की आकृति रंग बिरंगे आकाश के खिलाफ दिखाई दे रही है, जो दोस्ती के बंधन का प्रतीक है। एक दिन रामू ने सोचा कि चिड़िया को आजाद कर देना चाहिए। उसने खिड़की खोल दी। चिंकी उड़कर आसमान में चली गई। पहले तो रामू उदास हुआ, लेकिन अगले ही दिन चिंकी वापस आकर उसकी खिड़की पर बैठ गई। अब वह रोज उड़ती और फिर रामू के पास लौट आती। रामू समझ गया कि सच्चा प्यार किसी को बांधकर नहीं, बल्कि आजादी देकर मिलता है। रामू अब रोज इंतजार करता था कि चिंकी कब लौटेगी। वह अपनी छोटी छोटी उड़ानों में